हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज की इस वीडियो में कक्षा 8 का मैथ बताएंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 है। और हम आज इस चैप्टर नंबर 5 में अभ्यास 5F को बताएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 5F। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। 5F में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कोई क्लियरली दिख रहा होगा। 5F सभी क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5F को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट में बोल रहा है कि दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि दिया है a प्लस बी बराबर दिया है 8 दिया है। ठीक है, और ए बी बराबर दिया है कितना 15 दिया है। देखो, हमको इसमें से ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए a प्लस बी का मान टोटली 8 दिया है। अब इसी में से हमको ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो जो 8 दिया है इसको इस 8 में से 8 को ऐसे दो भागों में हमको विभाजित करना है कि ए और बी को आपस में गुणा करने पर 15 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 8 को हमको विभाजित करना है, तो 8 क्या लिख सकते हैं, 5 3 8 लिख सकते हैं। 5 3 15 होगा, इसका मतलब 5, यदि हम 5 प्लस 3 लिखेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। और वही 5 इंटू 3 लिखेंगे तो क्या होगा, क्या 5 3 15। ठीक है, जो कि ये जो प्लस वाला टर्म इससे मैच खा रहा है, ये इंटू वाला टर्म इससे मैच खा रहा है। ठीक है, अतः इसका ए की वैल्यू कितना होगा 5 होगा, और बी की वैल्यू जो होगा कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आपको हम 2 या 3 बताएंगे, आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए प्लस बी बराबर 13 दिया है। देखो, ए प्लस बी बराबर दिया है 13 दिया है, और ए बी बराबर कितना दिया है हमको, ए बी बराबर 12 दिया है। देखो फ्रेंड्स, ये ए और बी का मान दोनों दिया है 13। अब 13 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में जोड़ने पर 13 होए और वही आपस में गुणा करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को 12 लिख सकते हैं और फिर +1 लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि 12 जो है एक वैल्यू है, फिर प्लस है तो प्लस है, और बी वैल्यू क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और वही हम इसको आपस में गुणा करेंगे क्या होगा, तो 12 ये हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ए और बी यानी ए बी की वैल्यू 12 हो गया। ठीक है, अतः ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना होगा 12 होगा, और बी बराबर क्या होगा 1 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बताया गया है कि ए प्लस बी बराबर दिया है 7। देखो, ए प्लस बी बराबर दिया है 7, और ए बी बराबर दिया है हमको कितना 12 दिया है, मतलब 12 दिया है। अब देखो ए प्लस बी यानी टोटल ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, और हमको 7 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में जोड़ने पर 7 आए, वही आपस में गुणा करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए बी की वैल्यू दिया है। चलो देखते हैं, तो 7 दिया है, तो 7 को हमको आपस में इसको दो भागों में बांटना है कि आपस में जोड़ने पर 7 आना चाहिए, अब वही आपस में गुणा करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 क्या लिख सकते हैं 4 3 7, 4 3 7। देखो 4 प्लस 3 लिखेंगे तो कितना आएगा 4 3 7 आ गया, जो कि यह इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो फिर 7 को हम ए बी फॉर्म लिखेंगे तो इसको फिर गुणा करेंगे, 4 इंटू 3 लिखेंगे, कितने 4 3 12, ये है 12, जो कि इसके फॉर्म में यह बराबर है। अतः एक एक वैल्यू जो होगी ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी। ठीक है, एक वैल्यू कितनी होगी 4, और बी की वैल्यू जो होगी कितना होगी 3 होगी। अतः इसका यही आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आप इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत क्वेश्चन है, ऐसे ही जैसा मैं बताया वैसे ही कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। गुणनखंड करना है, तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, गुणनखंड को फाइंड करना है। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया है ए दिया है, ए दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर दिया है कि x² + 5x + 6 को दिया है। ध्यान से देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो x² + 5x + 6 दिया है। ठीक है,
तो इसको हम कैसे करते हैं फ्रेंड्स, इस गुणनखंड को ध्यान से देखिए। जो भी आज हम गुणनखंड बताएंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि कक्षा 9-8 में सभी मिलेंगे, 9-10 सभी मिलेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड को ध्यान से देखिए, इसकी वीडियो मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो x² + 5x + 6 है, इसको क्या करता है, सबसे पहले हम जो करते हैं, जो ये फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। पहले आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो x के बगल में कुछ नहीं है, इसका माने 1 है, उसको मानेंगे, ठीक है। 1 का गुणा के 6 करेंगे, 1 का गुणा 6 करेंगे, ठीक है। तो क्या गए, देखो यहाँ पर 1 × 6 करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 को ऐसे ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 6 आए, और वही आपस में जोड़ने पर ये बीच वाला अंक आना चाहिए। बीच में क्या है, 5 है, ठीक है। आपस में गुणा करने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। अब सॉरी, आपस में जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अब कैसे पता कि जुड़ेगा कि घटेगा, क्योंकि देखो देखो बताते हैं, जो गुणनखंड का लास्ट टर्म होता है, और जो गुणनखंड का लास्ट टर्म होता है, और उस जो भी चिन्ह हो, गुणनखंड का लास्ट टर्म का जो भी चिन्ह हो, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए हमको जोड़ना होगा, ठीक है। देखो 6 है ना, तो आपस में गुणा करने पर 6 है, और वह आपस में जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 6 6 अगर 6 का गुणा 1 करेंगे, 6 कम 6 यानी गुणा करने पर 1 आ रहा है, तो 6 में गुणा करने पर 6 आ रहा है, ठीक है। और वही आपस में जोड़ेंगे तो बेसी आ रहा है, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो अब 3, यदि 3 गुणा 2 करेंगे, 3 दूनी 6, आपस में गुणा करने पर 6 आ गया, ये आपस में जोड़ने पर 5 भी आ रहा है, देखो 5 आ रहा है, 3 2 5, इसका मतलब इसी दोनों को हम लेके हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x है, तो x² लिखेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस है, 5 लिखेंगे, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो ब्रैकेट में 3 + 2 लिखेंगे, फिर x है तो x लिखेंगे, ये +6 है, +6 उतार लेंगे वैसे ही, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, देखो x है तो यहाँ x लिखेंगे, x², ये प्लस है, प्लस लिखेंगे। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो x का इसमें दोनों गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 3x हो गया, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो जाएगा, ये +6 है, 6 है। देखो ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा पद बन गया, ठीक है। देखो इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, ठीक है। x कॉमन लेंगे, दोनों में x है, x कॉमन लेंगे, तो इसमें x निकल गया, ये एक x कॉमन लेने पर इसका भाग देना है, इसका इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, एक बचेगा, x बचे, इसका फिर इसमें भाग देंगे, ये प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, इसका भाग देंगे, x खत्म हो गया, तो ये 3 बच गया, ये प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। और इसमें से क्या क्या मानेंगे, 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 ये 2 से कट जाएगा, 2 6 2 से कट जाएगा, इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 इससे भाग देंगे, x बचा है, x बचा, ये प्लस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 कितने बच गया, 3 बच गया, ठीक है। तो x + 3 दोनों में है, इसको एक क्वेश्चन में बंद कर लेंगे, x + 3, और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे, ठीक है, x + 2 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी क्या दिया है कि q² + 6q + 8 दिया है। देखो q² + 6q + 8 दिया है। देखो इसको भी क्या करना है, सेम वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो पहले जो है और लास्ट जो है इसको आपस में गुणा करेंगे, तो 8 × 8, ये 8 हो गया। अब 8 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 8 आए, और वही आपस में जोड़ने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच वाला टर्म क्या है, 6 है, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि लास्ट टर्म का प्लस चिन्ह है, ठीक है, इसलिए हम जोड़ेंगे। तो आपस में गुणा करेंगे तो क्या अंक लेंगे हम, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 × 2, तो कोई 4 दूनी 8, आपस में गुणा करने पर 8 आ रहा है, और आपस में जोड़ने पर भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसी लेके चलेंगे। तो क्यों है तो q² लिखेंगे, q² प्लस ये 4 है, तो क्वेश्चन में 4। देखो आपस में जोड़ना है, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म का जो भी चिन्ह होगा वही इस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, +4 + 2 लिखेंगे। ये क्यों है तो क्यों लिखेंगे, क्यों, ये +8 लिखेंगे, ठीक है। देखो क्यों है तो q², फिर प्लस ये इसमें होगा 4q, ये फिर +2q, ये +8 हो जाएगा। देखो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया। इसमें क्या कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन लेंगे, क्यों प्लस ये 4, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, इसलिए 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो क्यों क्या बचा, क्यों फिर +2 चौके 8, कितने बच गया, 4 बच गया। देखो q + 4, q + 4 सेम है, इसको एक क्वेश्चन में लिख देंगे q + 4, और दूसरे क्वेश्चन में जो बचा q + 2 लिखेंगे, ठीक है, q + 2 लिखेंगे। ये इसका आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर ये हो गया सी, ठीक है। सी दिया है p² + 7p + 12 दिया है, p²
प्लस 7p प्लस 12 दिया है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को हल किया है, ठीक है। तो देखो ये इसको और इसको आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 12 कम 12 हो गया, देखो 12 हो गया। 12 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 12 ही आए और वही आपस में जोड़ने पर हमको बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच वाला टर्म क्या है, 7 है, ठीक है। तो 4 3 12, 4 3 7 होगा। देखो 4 का गुणा अगर 3 करेंगे, 4 3 12 हो गया, आपस में गुणा करें 12 आ गया और वही आपस में जोड़ने पर बीच वाला टर्म आ गया 7 आ गया। इसलिए हम 4 और 3 को लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी लास्ट टर्म का चिन्ह होगा उसको ही ध्यान में लेके चलेंगे, ठीक है। पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, आपस में जुड़े हैं। देखो इसके पहले चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए आपस में जुड़े हैं, ठीक है। तो 4 + 3 लिखेंगे, ये पी है तो पी लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये 12 है तो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये पी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये प्लस है, ठीक। अब इसका गुणा दोनों करेंगे, ये 4p हो जाएगा, 4p, ये प्लस 3p हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 12 वैसे ही होगा। देखो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। इसमें से क्या काम लेंगे, पी काम लेंगे, दोनों में पी है तो पी काम लेंगे। पी इसका भाग देंगे, पी खत्म हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका भाग देंगे तो पी 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 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 4 बचा। ये +3 कामा लेंगे, +3 कामा कैसे लेंगे, ये 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए हम 3 को कामा लेंगे, ठीक है। तो 3 में इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, पी बचेगा। इसका भाग इसमें देंगे, 3 चौक बार कितने पर गया, 4 बार। ये प्लस है तो ये प्लस लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, ठीक है। देखो p+4 दोनों में इसको एक क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है, कामा लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन में जो बचा है p+3 बचा है, तो p+3 को हम लिख देंगे। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बताया गया है कि m² + 11m + 24, देखो m² + 11m + 24 दिया है। फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। देखो इसका ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, आपस में गुणा करेंगे जैसा कि आप जान ही रहे होंगे। तो 24 में एक गुणा करेंगे, इसके बगल कुछ नहीं अंग रहे, इसका 1 है, ठीक है। तो 24 से कम 24, देखो 24 हो गया। अब 24 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि गुणा आपस में करें तो 24 आए और वही आपस में जोड़े तो कितना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच में कितना है, 11 है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 12 दूना 24 के 12 देखो 12 का अगर एकदम 12 गुणत्ते 2 लिखेंगे तो 12 दूना 24, तो गुणा करने पर 24 आ रहा है, ठीक है। ये सही है कि आपस में जोड़ने पर 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 12 2 14 होगा, नहीं, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और देखते हैं 8 3 24, अब देखें 8 गुणत्ते 3 लिखेंगे, तो 8 3 24, इसका आपस में गुणा करने पर 24 आ रहा है, सही है कि आपस में जोड़ने पर 11 आना चाहिए, ठीक है। 8 3 11, इसका मतलब ये सही है। तो इसको और इसको लेके चलेंगे, ठीक है। आपस जोड़ने पर देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसके पहले क्या है, प्लस, इसलिए आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये m² हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। 8 + 3 लिखेंगे, यहाँ m है तो m लिखेंगे, ये प्लस है तो +24 लिखेंगे, ठीक है। देखो m² वैसे उतारेंगे, ये प्लस है प्लस, ये भी m को गुणा दोनों करेंगे तो 8m हो जाएगा, ठीक। 8m, ये +3m, ये +24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म बन गया, ठीक है। इसमें से क्या काम लेंगे, इसमें दोनों m है तो m काम लेंगे, m खत्म, एक ही इसका भाग देंगे, m बचेगा, ये प्लस है प्लस, इसका भाग इसमें देंगे, m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। ये प्लस है प्लस लेंगे, इसमें से क्या काम लेंगे, देखो ये 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए हम 3 को काम लेंगे, ठीक है। तो इसका भाग देंगे, क्या बचेगा, ये 3 3 कैंसिल, यम बचेगा, ठीक है। यम फिर ये प्लस, इसका भाग है 3 3 बटे 24, कितने बच गया, 8 बढ़ गया, इसलिए ठीक। ये m + 8 m + 8 दोनों में है, इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये m + 8 हो गया और दूसरे क्वेश्चन में m + 3 यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर ई। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या है, x² + 25x - 54, क्या क्वेश्चन दिया है, x² + 25x - 44, यही दिया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। देखो पहला टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 54 को ये एक में गुणा करेंगे, क्या होगा, 54 होगा। तो फिर 54 है, इसको अब देखो 54 को ऐसे दो टर्म में, इसका ऐसे दो भाग हमको निकलना है, ऐसे दो पार्ट में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 54 हो आ जाए। और देखो अब वही आपस में घटाने पर, कैसे घटाने पर, देखो इसका लास्ट टर्म क्या है, ये है, इसका चिन्ह क्या है, ये माइनस है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको घटाएंगे, ऐसा गुणा करें कि ऐसे गुणा करें कि
कितना आना चाहिए, चौवन आना चाहिए, और वही आपस में ऐसे गुणा ऐसा घटाएं कि बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच वाला टर्म क्या है, ये 25 है, ठीक है। देखो 27 दूना 54 होता है, 27 दूना 54 होता है। देखो 27 यदि हम 27 का गुणा 2 बार करें तो 54 आ रहा है, चाहिए। अब इसको घटाने पर हमको 25 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों को हम लेके चलेंगे, 27 दूना 54 आपस में घटाने पर 25 आ रहा है, बीच में टर्म आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, इसलिए ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखो यहाँ पर यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए आपस में घटाएंगे इसको, ठीक है। ये 27 ये -2 लिखेंगे, ये एक्स है तो ये एक्स लिखेंगे, ये -20 ये 54 लिख देंगे, ठीक है। देखो चलते हैं। ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस है प्लस लिखेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, 27x हो जाएगा, ये माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये -54 हो जाएगा, ठीक है। 54 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, देखो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें एक्स है इसमें एक्स है, इसलिए हम इसको एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। एक्स कॉमन लेंगे, इसका भाग देंगे, क्या होगा एक्स का इसमें भाग देंगे, एक एक कट जाएगा, एक बचेगा एक्स, एक एक्स यहाँ लिख देंगे। फिर ये यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, एक्स खत्म, मतलब कैंसिल हो जाएगा, क्या 27 बचेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसमें से क्या कॉमन ले, देखो 54 जो है 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे, क्या बचेगा एक्स बचेगा। देखो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा, 27 में 54 कितनी बार गया, 27 बार गया, ठीक है। देखो एक्स प्लस 27 दोनों में सेम है, तो इसको एक क्वेश्चन में हम बंद कर लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस 27। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जो बचा है एक्स माइनस टू को हम लिख लेंगे। ये भी इसका यही आंसर होगा। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, एफ। अगला क्वेश्चन एफ है। एफ क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36, क्या यह है, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36 दिया है। अब देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स गुणनखंड को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी न समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी गुणनखंड को सीखने का मौका मिले। और जो भी चैनल में नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। क्या इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा, 36 आएगा। अब 36 को ऐसे दो भागों में हमको विभाजित करना है। आपस में गुणा करने पर वही दो भाग, मतलब दो गुणा करेंगे, दो भाग में करेंगे, वही आपस में गुणा करने पर हमको 36 आना चाहिए, और वही आपस में हमको घटाना चाहिए। कैसे घटा, क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका लास्ट टर्म ये है, इसका चिन्ह माइनस, इसलिए आपस में घटाना, आपस में वही मतलब घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा करने पर 36 आए, और आपस में घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। 9 चौका 36, 9 चौका 36। अगर 9 में अगर 4 घटाएंगे तो 9 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 12 3 36, ठीक है। 12 3 36, यदि हम 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 36 आ रहा है, इसको आपस में घटाने पर फिर 9 आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, वाई स्क्वायर है, ये प्लस है। देखो यहाँ माइनस है तो इस आपस में घटेंगे, ठीक है। ये 12 माइनस 3 लिखेंगे, ये वाई तो वाई यहाँ लिखेंगे, ये माइनस 36 लिखेंगे, ठीक है। 36 लिखेंगे। अब देखो ये वाई स्क्वायर हो गया, ये प्लस है, ये वाई पूरा दोनों में करेंगे तो 12y ये माइनस 3y ये माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक टर्म बना, ये दूसरा टर्म बना, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, वाई कॉमन लेंगे, इसमें से वाई कॉमन लेंगे, दोनों वाई है इसलिए वाई कॉमन लेंगे। इसका भाग देंगे, क्या बचेगा, एक वाई खत्म हो जाएगा, एक वाई बचेगा, फिर प्लस इसका भाग देंगे, वाई कैंसिल, ये कितना बचा, 12 बचा। ये माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 ये भी कटेगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम 3 कॉमन लेंगे, इसका एक भाग देंगे, क्या बचा, वाई बचा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस होगा, इस कितनी बार कटेगा, 12 3 36, कितनी बार कटा, 12 बार कटा, ठीक है। 12 हो गया, इसमें वाई प्लस 12 सेम है, इसको हम बाहर लिख लेंगे एक कोष्टक में, ठीक है। वाई प्लस 12, और जो दूसरे क्वेश्चन में वाई माइनस 3 लिखेंगे, वाई माइनस 3 लिखेंगे। इसका आंसर यही होगा। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर FG, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 दिया है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 दिया है, ठीक है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, आपस में गुणा करेंगे, 10 एक कम 10,
कितना आया 10 आया। ठीक है, 10 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 10 ही आए, और वो आपस में घटाने पर, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस है इसलिए घटेगा, आपस में घटाने पर हमको बीच वाला अंक आना चाहिए। बीच वाला अंक क्या है 3 है। ठीक है, तो चलिए देखो 10 है तो 7 तरीके सॉरी 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 10 है आपस में गुणा करने पर, तो 5 दूनी 10, 5 में से अजीब 5 इंटू 2 करेंगे, गुणा करने पर 10 आ रहा है, और घटाने में कितना आ रहा है, घटाने पर कितना आ रहा है, इसको घटाएंगे कितना आएगा 5 माइनस 2 कटेंगे तो कितना 3 आएगा। इसका मतलब सही है। ठीक, इसका मतलब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लेके चलेंगे। ठीक है, देखो ए स्क्वायर ये प्लस है, प्लस देखो ये माइनस है इसलिए आपस में घटेंगे, तो 5 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, ए है, ए लिखेंगे, ये माइनस 10 लिखेंगे, माइनस 10 लिखेंगे। ठीक है, देखो ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस एक गुणा 5 और 2 दोनों करेंगे तो कितना होगा 5 ए माइनस, तो माइनस लिखेंगे, फिर 2 ए लिखेंगे, ये माइनस 10 लिखेंगे। ठीक है, देखो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, इसमें से कामन क्या लेंगे, ए कामन लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस 5 बचेगा इसमें, और इसमें माइनस कामन लेंगे, और इसमें इसके साथ 2 भी कामन लेंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा। ठीक है, 2 कामन लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पंजे 10, कितने बन गए 5 बन गया। देखो ए प्लस 5 दोनों में है, इसलिए इसको एक कोष्टक में बाहर निकाल लेंगे। दूसरे कोष्टक में जो बचा ए माइनस 2 लिखेंगे, ए माइनस 2 को हम लिख देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जी है तो ये अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 दिया है। वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 दिया है। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कैसे हल होता है। क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 50 में ये 1 गुणा करेंगे, ये 1 है गुणा क्या कितना आएगा 50 ही आएगा। ठीक, अब 50 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 50 ही आए, और वही आपस में घटाने पर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म ये इसका चिन्ह माइनस है। ठीक है, तो इसलिए आपस में घटेंगे, तो गुणा करने पर 50 ही आए और आपस में घटाने पर इसलिए कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच वाला टर्म क्या है 5 है, आपस में घटाने में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं 10 × 50। यदि हम 10 का इंटू 5 कर दें, गुणा करने पर 50 आ रहा है और आपस में घटाने पर भी 5 आ रहा है, इसका मतलब यही ये दोनों टर्म सही है, जो कि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इन दोनों टर्म को लिख चलेंगे। ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब ये इसको क्या है, ये माइनस है ना, इसलिए आपस में घटेंगे, क्वेश्चन में 10 माइनस 5 लिखेंगे। ठीक है, ये वाई है तो वाई लिखेंगे, ये माइनस है, ये माइनस 50 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाई स्क्वायर, ये प्लस है प्लस लिखेंगे, इसका गुणा इसमें होगा 10 वाई, ये माइनस 5 वाई, ये माइनस 50 लिखेंगे। ठीक है, 50 लिखेंगे। ठीक, अब देखो ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, वाई कॉमन लेंगे, वाई कॉमन लेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, वही वाई बचेगा, इसका ये प्लस होगा, इसका वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना 10 बचेगा, ये माइनस तो माइनस लिखेंगे, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। ठीक है, इसलिए 5 कॉमन लेंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा वाई बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 कितनी बार 5 कितनी बार काटेगा, तो 10 बार काटेगा, 10 × 50 50। ठीक है, देखो वाई प्लस 10 दोनों हैं, इसको बाहर निकालेंगे, वाई प्लस 10 एक क्वेश्चन लिखेंगे और दूसरा क्वेश्चन जो बचा है वाई माइनस 5 लिखेंगे, वाई माइनस 5 ठीक है लिख देंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आई है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि एम स्क्वायर प्लस क्या है 16m प्लस 63, एम स्क्वायर प्लस 16m प्लस 63 यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, आपस में गुणा करेंगे जैसा कि आप करते आ रहे हैं। ठीक है, इसका 60 करेंगे कितना आएगा 60 ही आएगा। अब 63 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 63 ही आए और आपस में जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए जुड़ेगा, आपस में जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए 16 आना चाहिए, आपस में जोड़ने पर 16 आना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करते हैं 9 7 63, 9 7 कितना होगा 9, अगर हम यदि हम 9 को गुणा 7 करेंगे तो 9 7 63 गुणा करने पर 63 आ रहा है, और वही आपस में जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन को फॉलो दोनों कर रहा है, इसलिए इसी चलेंगे। एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस लिखें, ये दोनों जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, ये 9 प्लस
7 लिखेंगे, एम है तो एम लिखेंगे, ये प्लस है, ये 63 लिखेंगे। ठीक है, देखो एम स्क्वायर ये प्लस इसका गुणा दोनों में करेंगे 9m प्लस 7m ये प्लस 63 हो जाएगा। ये एक टर्म ये दूसरा टर्म बन गया। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें m है इसमें m है, m को कॉमन लेंगे तो इसका भाग देंगे, क्या बचेगा, एक m कैंसिल हो गया, एक m बचेगा, ये प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, इसका ये करेंगे तो m कैंसिल हो गया, 9 बचेगा, ये प्लस है प्लस लिखेंगे। इसमें से क्या का बनेंगे, 7 का बनेंगे, क्यों, क्योंकि 7 7 से कट जाएगा और 7 से 63 भी कट जाएगा, 63 कट जाएगा तो 7 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये में 7 कैंसिल क्या बचा, m बचा, m फिर प्लस 7 कितनी बार कटेगा इसको, तो 9 बार कटेगा, 9 से 63। ठीक है, 9 बार, देखो m+9 दोनों में इसको कॉमन के बाहर निकाल लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में m+7 लिखेंगे, m+7 लिखेंगे, इसका आंसर यही आएगा। उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी। अगला क्वेश्चन क्या है, x² - 4x - 5 दिया है। देखो x² - 4x - 5 दिया है, तो फ्रेंड्स इसको भी हम सॉल्व करते हैं इजी। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट के साथ चलो चलते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बगल में 1 का गुणा 5 करेंगे 1 आएगा। ठीक, सॉरी 5 आएगा। तो अब इसको 5 आएगा, इसको ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 5 ही आए और आपस में घटाने पर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसलिए आपस में घटेगा, आपस में घटाने पर कितना आना चाहिए, 20 टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, गुणा करने पर आपस में 5 है और वही आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म इसका मतलब 4 आना चाहिए। तो चलिए इसको विभाजित करते हैं। देखो यदि हम 4 × 1 करेंगे, 4 एकम 4 नहीं, इसका मतलब नहीं आ रहा है। तो यदि हम 5 × 1 करेंगे, 5 एकम 5 गुणा करने पर 5 आ रहा है। अब इसके 5 में एक घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन दोनों फॉलो कर रहा है, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, देखो x² है, x² लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसको क्या कहें, आपस में घटाए हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए आपस में ये 5 - 1 होगा, घटेंगे। x है तो यह x लिखेंगे, ये माइनस है तो यहाँ -5 लिखेंगे। ठीक है, देखो ये x² हो गया, ये माइनस लिखेंगे, इसका एक दोनों गुणा होगा 5x, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये 5 हो जाएगा। देखो x ये एक टर्म बनेगा, दूसरा टर्म बनेगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से x बचेगा, ये इसका भाग देंगे तो x खत्म, इसका 5 बचेगा। ठीक है, माइनस ये है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, एक कॉमन है। ठीक है, जो भी अगर यदि इनसे कोई कॉमन ना हो तो एक कॉमन हमेशा रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें से एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसका भाग देंगे, क्या एक्स बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, इसका देंगे तो 5 होगा। ठीक है, देखो x - 5 x - 5 दोनों में, इसलिए x - 5 को बाहर लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में जो बचा x + 1 इसका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के क्या है, p² - 10p और 10p + 16 दिया है। देखो p² - 10p + 16 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम हल कैसे कर, देखो ये फर्स्ट पद है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो आपस में गुणा करेंगे तो 16 गुणा करेंगे 60 आएगा। ठीक है, जैसे कि आप गुणा करते आ रहे हैं। देखो इस 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 60 ही आए और वही आपस में जोड़ने पर कैसे पता जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, लास्ट टर्म का है प्लस है, इसलिए आपस में जुड़ेंगे। तो 60 को आपस में गुणा करने पर 60 आए और आपस में जोड़ने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच वाला टर्म क्या है, 10 है। ठीक है, आपस में जोड़ने पर, ठीक कैसे पता जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए आपस में जोड़ने पर, और आपस में जोड़ने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखो 16 है तो 8 दूनी 16, यदि हम 8 को गुणा 2 बार करेंगे तो 16 आएगा, 8 दूनी 16, इसका मतलब गुणा करने पर 16 आ रहा है और ये आपस में जोड़ने पर भी 10 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन दोनों को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये इसलिए को हल करेंगे लेकर, ये p² लिखेंगे, p² ये माइनस वन लिखेंगे, क्यों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 + 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ p है तो p लिखेंगे, ये +16 लिखेंगे। ठीक है, देखो p² ये माइनस है, ये इसका गुणा होगा तो क्या 8p, ये माइनस ये प्लस है ना, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 2p हो जाएगा, 2p ये +16 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें से ये एक कंडीशन, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म होगा, इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, p है, तो p कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, p - 8 बचेगा। इसमें से माइनस, इसमें से क्या लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों से 2 दोनों को काट देगा, इसलिए p इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p ये प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 2 8 16। ठीक, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 8 है। ठीक, अब देखो p - 8 दोनों में है, p - 8 को बाहर ले लेंगे
दूसरे क्वेश्चन में p-2 होगा, p-2 होगा। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 दिया है। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 दिया है। तो फ्रेंड्स सेम वैसा ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। पहले क्या आएंगे, फर्स्ट और लास्ट का आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा 24 आएगा। और 24 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 24 ही आए, और आपस में घटाने पर कैसे पता कि घटेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, चिन्ह माइनस है, इसलिए आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। क्या है बीच वाला टर्म, 2 है, ठीक है। ठीक है, इसको दो भागों में विभाजित करना है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, तो देखो 8 त्रिक 24, 8 यदि हम 8 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 त्रिक 24, गुणा करने पर तो 24 आ रहा है, क्या आपस में घटाने पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको नहीं ले चलेंगे, ठीक है। और देखते हैं, देखो 6 चौका 24, 6 यदि हम 6 का गुणा 4 बार गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, इसका आपस में गुणा करने पर 24 आ रहा है, और इसको घटाने पर भी 2 आ रहा है, इसका मतलब इस दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, माइनस लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए 6 माइनस 4 को लिखेंगे, यहाँ एक्स है तो एक्स होगा, ये माइनस 24 होगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस लिखेंगे, इसका एक्स पूरा गुणा करेंगे तो 6x हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। देखो ये -24, देखो ये एक टर्म बन गया, दूसरा टर्म बन गया, ठीक है। इसको हल करेंगे, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक निकल गया, एक्स बचा, एक्स, ये माइनस तो माइनस, इसका खत्म, ये एक्सेस कैंसिल हो गया, कितना बचा, 6 बचा, ये प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। देखो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 दोनों को काट देगा, ठीक है। तो ये इसके भाग देंगे, एक बार जाएगा, इसका मतलब 4 कैंसिल, एक्स बचा है, एक्स बचा, ये प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, ये 4 को कितनी बार काटेगा, 6 बार में काटेगा, ठीक है। जो एक्स माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स दोनों में है, तो इसको एक क्वेश्चन में बंद कर लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस 4 को लिख लेंगे। उम्मीद है कि अब कोई भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन गुणनखंड ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर से आपको बता देंगे एकदम इजी लैंग्वेज के साथ, जैसा आप चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एम, तो क्वेश्चन नंबर हम एम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एम में क्या है कि डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 45 दिया है। देखो डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 45 दिया है। तो फ्रेंड्स डरने का नहीं, मैं हूँ, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स जैसा आप करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। 45 को दो भाग में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 45 ही आए, और आपस में घटाने पर कैसे पता चला, घटाने पर क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए घटाएंगे, और आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, जो कि बीच वाला टर्म क्या है, 4 है, ठीक है। तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाला दो अंक को ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलिए 45 को दो भागों में विभाजित करते हैं। देखो 9 पचे 45, 9 पचे 45, यदि हम 9 को गुणा 5 में करें तो 45 आ रहा है, अब वापस में घटाने पर भी 4 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इन दोनों को लेकर हल करेंगे, ठीक है। देखो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे, देखो यहाँ माइनस है इसलिए आपस में घटाएंगे इसको, 9 माइनस 4 सॉरी 5, ये डी है तो डी लिखेंगे, -45 लिखेंगे, ठीक है। देखो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका गुणा होगा 9d, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 5d होगा, ये -45 होगा। अब देखो ये एक टर्म बन गया, दूसरा टर्म बन गया, इसमें से कामन पहला टर्म से कामन क्या होगा, डी होगा, क्योंकि दोनों में डी है, डी कामन लेंगे तो एक डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, डी बचा, ये माइनस होगा, ये डी कैंसिल हो गया, 9 बचा, ठीक है। ये प्लस, इसमें से 5 कामन लेंगे क्योंकि 5 दोनों को काट देगा, ठीक है। यहाँ पर डी बचा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस लेंगे, ये कितनी बार 5 इसको कितनी बार काटेगा, 9 बार, ठीक है, 9 बार, d-9 सेम है। देखो यदि गुणनखंड आप कर रहे हैं, यदि आप करते हुए अगर लास्ट टर्म यहाँ पहुँचे हैं, ये जो क्वेश्चन बन करते हैं दोनों कोष्टक के अंदर के वैल्यू समान होना चाहिए। अगर यदि यहाँ भी माइनस है, यदि यहाँ प्लस आ गया तो आप कहीं ना कहीं गलती जरूर किए हैं, ठीक है। इसको आप देखिएगा, यही इसको सिद्ध करने का एक तरीका है। तो कोई सेम है ना, ये सेम आना चाहिए, नहीं तो अगर सेम नहीं आएगा तो गलत है, ठीक है। d-9 ठीक है, सेम है, इसलिए d-9 को बाहर लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में जो बचा है d+5, ठीक है, यही सा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आए।
आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। एन, क्वेश्चन नंबर एन की ओर बढ़ते हैं। एन क्या है दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48। क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48। तो फ्रेंड्स इसको हल करते हैं जैसे कि आप करते आ रहे हैं। कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 48 ही आएगा। अब 48 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, क्योंकि आपस में गुणा करने पर 48 ही आए, और आपस में घटाने पर क्यों घटे, क्योंकि हम माइनस है इसलिए आपस में घटेगा। और आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म क्या है, 2 है, ठीक है। यही कंडीशन जो फॉलो करेगा उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। 9, देखो देखो 48 के मतलब 48 है, ठीक है। इसको दो भागों में विभाजित करना है, तो क्या होगा, 12 चौक 48, 12 में 4 घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो और इसको देखते हैं, तो 9 चौक 36, 9 चौक 9 8 5 8 6 48। यदि हम 8 का गुणा 6 में कर दें तो 8 6 48, इसका मतलब गुणा करने पे इतना आ रहा है। अब क्या आपस में घटाने पर बीच वाला अंक आना चाहिए, बीच में क्या है 2 है, तो 6 में 8 में अगर 6 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सही है, इसको लेके ही चलेंगे, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। देखो इसको आपस में घटाएंगे कैसे, यहाँ माइनस है इसलिए आपस में घटेगा, ठीक है। यहाँ ये आपस में घटेंगे, 8 माइनस 6 लिखेंगे, यहाँ वाई है तो वाई लिखेंगे, ये माइनस 48 लिखेंगे, ठीक है। देखो ये वाई हो गया, ये प्लस हो गया, इसके आपस में गुणाएंगे 8y माइनस 6y माइनस 48, ठीक हो जाएगा। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या होगा, इसमें से y कॉमन लेंगे, इसमें से y कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 8 बचेगा। ये माइनस 6 कॉमन लेंगे, इसमें से ये y कैंसिल होगा, सॉरी ये 6 कैंसिल, y बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। ये कितनी बार काटेगा, इसको 8 बार में काट देगा, ठीक है। 6 48, ठीक है। देखो y, देखो ये भी y प्लस 8 y प्लस सेम है ना, तो ये सेम आना चाहिए, नहीं तो आपका गुणनफल गलत है, ठीक है। ये y माइनस 6, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ओ को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ओ है क्या कि 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये लास्ट में आता है, यहाँ आता है, ये पहले आ गया, तो कैसे हल करेंगे, तो हम हैं इसको बताएंगे, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ माइनस है तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ टर्म आता है 2x लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 48 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यह माइनस है तो कैसे हल करेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे हल करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो ये पहले से माइनस है, इसलिए हम कोष्टक में बाहर लिखेंगे। अब देखो इसको आपस में गुणा करेंगे, ये फर्स्ट, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, इसको आपस में गुणा करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। देखो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, इसको गुणा करने पर 48 आएगा, ठीक है। अब 48 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 48 ही आए, और आपस में घटाने पर, क्योंकि हम माइनस से आपस में घटेगा, और आपस में घटाने पर कितना है, बीच में टर्म आना चाहिए, बीच में टर्म आंसर कितना है, 2 है, आपस में घटाने पर 2 आना चाहिए। देखो 48 है तो 48, जैसे जैसे ये क्यों वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 8 6 48, सेम वैसा ही है क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ बदला हुआ है। तो 8 6 48 का मतलब 8 का गुणा हम 6 में करें तो यह दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि इसे गुणा करने पर इतना आ रहा है, इसको घटाने पर भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको चलते हैं, इस स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस लिखेंगे, आपस में घटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ माइनस से आपस में घटाएंगे तो कितना होगा, 8 माइनस 6 लिखेंगे, फिर यहाँ एक्स है तो एक्स लिखेंगे, माइनस 48 लिखेंगे, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस पहले से लिखेंगे, देखो इसमें से देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस, इसका आपस में गुणा करेंगे 8 एक्स माइनस माइनस प्लस होगा 6x माइनस 48 होगा, ठीक है। देखो ये माइनस बाहर निकलेंगे, देखो ये एक टर्म बनेगा, दूसरा टर्म बनेगा, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, एक्स माइनस 8 होगा। अब इसमें से प्लस 6 को कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें से दोनों को 6 काट देगा,
तो x होगा, इसका भाग देंगे तो प्लस माइनस माइनस लेंगे, 6 और 48 कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। ठीक है, देखो ये माइनस है, ये एक्स माइनस एट दोनों है, इसको एक्स माइनस एट एक क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन जो बचा है एक्स प्लस 6 बचा है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, ये माइनस है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को हमने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे बताने के तरीके आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे जैसे हम पढ़ा रहे हो उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन की ओर अब अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।